दर्शकों, राहु ग्रह जो बुनता है भ्रम जाल और बुध ग्रह जो हमारी बुद्धिमत्ता पर प्रभाव देता है। अब यह दोनों ग्रह जिस व्यक्ति के साथ साथ बैठ गए और 8th हाउस यानी अष्टम भाव में बैठ गए तो मन में कई तरह के भ्रम पैदा होते हैं, कई तरह के प्रश्न आते हैं। क्या यह व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता का सही इस्तेमाल कर पाएगा? क्या यह सही दिशा का चुनाव कर पाएगा? क्या इसका संबंध लोगों के साथ सही से बन पाएगा? ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर हैं दर्शकों इस वीडियो में, जो अष्टम भाव में बैठे हुए राहु बुध की युति से संबंधित प्रभाव की जानकारी आपको देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही हमने युतियों से संबंधित यानी ग्रह जब साथ साथ बैठते हैं तो क्या प्रभाव देते हैं, ऐसी बहुत सी वीडियोस बना रखी हैं। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। पर चैनल सब्सक्राइब करके भी आप प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आ सकते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, यह तो हम सामान्य तौर पर जानते ही हैं कि व्यक्तित्व पर हमारा जो असर होता है वह हर व्यक्ति के बचपन का असर बहुत अधिक होता है। यानी बचपन में घटने वाली घटनाएं आपके व्यक्तित्व, आपके पर्सनैलिटी को एक तरह से दिशा देती हैं। लेकिन जब राहु और बुध दोनों मिलकर 8th हाउस में बैठते हैं तो इसका मतलब पूरा जीवन ही आधारित हो गया आपके बचपन और आपकी जवानी की घटनाओं से। कारण है दर्शकों, यहाँ पर बैठ के ये दोनों आपकी पर्सनैलिटी में एक ऐसा हिस्सा उत्पन्न करते हैं जहाँ पर जब आप किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं तो उसके उन शब्दों को नहीं सुनते जो वह आपसे कह रहा है, बल्कि यह सोचने की कोशिश करते हैं यह व्यक्ति क्या छुपा रहा है। कहने का तात्पर्य, राहु बुध की युति अष्टम भाव में आपको एक बहुत ज़्यादा जिज्ञासु व्यक्ति बनाती है। यानी जिससे मिलो उसके बारे में जानने की इच्छा और अधिक होती है और यह भी जानने की इच्छा होती है कि आखिर ये व्यक्ति क्या छुपा रहा है। मन में आपके हमेशा ये चलता रहता है कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ छुपा ही लेता है, बात पूरी तरह से करता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में राहु और बुध की युति आपको उस तरफ इंक्लाइंड करती है, यानी आपके व्यक्तित्व और मन को उस तरफ झुकाती है कि कहाँ ये व्यक्ति हमें धोखा दे सकता है, कहाँ ये व्यक्ति हमारे साथ संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है और ये जितना कह रहा है उतना ही सच है या उससे भी अधिक। मेरी बात समझ रहे हैं? लोगों को समझने की इच्छा यह राहु बुध युति अष्टम भाव में बैठकर बहुत अधिक बनाती है और यही मैं कहूँगा इसका कारण है आपके बचपन और जवानी में घटने वाली घटनाएं। अनुभव बहुत अच्छे नहीं होते, दुखद भी होते हैं, जो बताए भी नहीं जा सकते, कह भी नहीं सकते, परंतु उनको झेल कर आप जिंदगी में आगे आए हैं। इसलिए आप लोगों के डबल चेहरों का एनालिसिस करना पसंद करते हैं। अब सोचिए, जो व्यक्ति इतना एनालिसिस करने का मन कर रहा है जिसका, क्या उसकी बुद्धिमत्ता अच्छी नहीं होगी? आप सोच रहे थे कि राहु बुध की युति अष्टम भाव में बैठी है यानी इंसान अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन दर्शकों, बुद्धिमत्ता तो बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ बैठकर यह युति आपके जीवन में अनुभव बहुत अलग तरह के देती है, जिसका आधार होती है आपकी याददाश्त। इसे ऐसे समझिए, यहाँ बैठकर मेमोरी आपकी बड़ी फैंटास्टिक बन जाती है। इसको मैं एक उदाहरण के साथ कहूँगा। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को किसी घटना के बारे में बता रहे हैं और उसका पूरा वृतांत उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी यानी जिसकी राहु बुध की युति है ना अष्टम भाव में, वह उस घटना को कुछ इस तरह से शब्दों में ढालकर बताएगा कि सामने वाले का विजुअलाइजेशन महसूस होने लगेगा। इसको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सामने वाले को लगेगा कि वह सारी घटना उसके सामने ही घटित हो रही है, कोई शंका नहीं रहेगी। इसका मतलब यह रहा कि बहुत अच्छे से आप प्रेजेंट करते हैं अपनी बात को और राहु बुध की युति आपकी मेमोरी को इतना फैंटास्टिक बनाती है कि प्रेजेंटेशन देते हुए, किसी बात को समझाते हुए
कितना तोल मोल कर संतुलन के साथ बोलना है, यह आपकी ताकत बन जाता है। अर्थात मोह लेते हैं सामने वाले व्यक्ति को अपने शब्दों से। लेकिन दर्शकों, इसके अंदर भी कुछ कमी तो होगी, बिल्कुल है। आप जब किसी व्यक्ति को समझाना शुरू करते हैं ना, तो समझाते ही जाते हैं, समझाते ही जाते हैं, बोलते कहते ही चले जाते हैं, अपनी ऊर्जा लगाते ही चले जाते हैं। यानी आप किसी व्यक्ति को समझाने की कितनी क्षमता रखते हैं, इसके लिए ऐसे समझिए कि सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक, और उसके बाद भी आप एक ही टॉपिक पर उस व्यक्ति को समझा सकते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि इसमें आपकी कोई इंटेंशन गलत है। राहु बुध की युति अष्टम भाव में इंटेंशन तो पॉजिटिव रखती है, और इसके कारण आपको लगता है कि अगर मेरे कुछ समझाने से इसका भला हो जाए तो मैं ऐसे क्यों ना कुछ समझा दूं। लेकिन आप कुछ नहीं, बहुत कुछ समझाते हैं, चाहे सामने वाला कई बार कुछ आपकी मेहनत का फल आपको ना दे तो भी आप उसे समझाते हैं। आपके समय का सही तरह से आपको रिजल्ट ना मिले तो भी आप उसे समझाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? राहु बुध की युति अष्टम भाव में बैठकर इस तरह से कई बार आपका, मैं कहूँगा, लॉस करवा देती है। किस बात का? समय का, ऊर्जा का। यानी जिसके साथ समय लगाना ही नहीं है, उसके साथ इतना समय लगा देते हैं जिसको मैं कहूँगा कि आपने इनफाइनाइट तरीके से इन्फिनिटी तक अपने समय को लगा दिया। परंतु अगर आप अपनी इस काबिलियत का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं यही सुझाव दूंगा दर्शकों कि आप क्यों ना ऐसे किसी करियर में ही आ जाएं, कार्य क्षेत्र में आ जाएं, व्यवसाय में आ जाएं, जहां पर आपको लोगों से बहुत इंटरेक्शन करना हो। अब देखिए, एक बात का ध्यान रखना, ये जो इंटरेक्शन करना है यह सिर्फ एक रूटीन प्रोसेस नहीं होना चाहिए, उसमें किसी ना किसी तरह की क्रिएटिविटी होनी ही चाहिए। यानी कि जिंदगी से संबंधित वार्तालाप, तभी आपको आनंद आएगा। तो इसलिए कुछ सब्जेक्ट्स भी आपसे कहूँगा कि राहु बुध की युति अष्टम भाव में बैठती है तो आपको उसमें आनंद आ सकता है। जैसे कि सिर्फ सामान्य कंसल्टेंट मत समझिए अपने आप को, सिर्फ कंसल्टेंसी की जॉब नहीं करने को कह रहा, मैं यह कह रहा हूँ कि आप साइकोलॉजी, लॉ, इवन आजकल के आईटी सेक्टर के अंदर जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड नॉलेज है वह सब, और तो और जैसे कि अगर आप मेडिकल साइंस में जाते हैं तो किसी भी चीज़ का वैक्सीनेशन बनाना या उससे संबंधित कार्य करना या उसका एनालिसिस करना, या फिर मैं बोलूँगा आईटी इंडस्ट्री तो एंटीवायरसेस। मेरी बात समझ रहे हैं? मोटिव एक ही है, राहु बुध की युति अष्टम भाव में बैठी है तो आपको ऐसा कार्य करना है जिसमें लोग फंस जाते हैं और आप उन्हें मुश्किलों से बाहर ले आते हैं। मैं जानता हूँ आपको लगेगा आचार्य ये सब अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, कुछ गड़बड़ भी बताओ। बताने जा रहा हूँ दर्शकों, लेकिन उससे पहले ये कहूँगा कि कोई भी ग्रह किसी दूसरे ग्रह के साथ जब युति बनाकर बैठता है तो अपने अपने प्रभाव में परिवर्तन करता है। इसलिए सभी 9 ग्रहों की आपस में बैठकर अलग अलग युतियों के प्रभाव दे रखे हैं। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट भी है दर्शकों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए, उन वीडियोस के देखिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और मुझे पता है फिर आप वीडियो को लाइक भी करेंगे। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया जाएगा। तो चलिए अब उस बात पर आते हैं जो कि सावधानी के रूप में अष्टम भाव में बैठे हुए राहु बुध के रूप में आपको ध्यान रखनी है। इस बात को समझने से पहले एक बात समझिए दर्शकों कि जो कहने जा रहा हूँ वो जिंदगी के किसी एक हिस्से में नहीं होगा। बार बार राहु बुध की युति आपको ऐसी परिस्थितियों में डालेगी, यानी कि ऐसी दुविधाओं में फंसाएगी। कहने का मतलब ये है बार बार होगा आपके साथ जीवन में यह सब, तो आपको सावधानी रखनी है। पहले तो एक बात क्लियर करता हूँ कि आपको यह युति आपकी क्वालिफिकेशन पूरी करने में थोड़ी दिक्कतें ज़्यादा देती है। अब आप कहेंगे ज़रूर कुछ बातें होंगी आचार्य जी जिसके कारण डिग्री डिले हो जाए। आपकी बुद्धिमत्ता पर शक नहीं है दर्शकों, पर आपके डिस्ट्रैक्शन से बहुत डर लगता है। यानी डिग्री क्वालिफाई होने में देर क्यों लगेगी?
किसी काम को पूरा होने में देर क्यों लगेगी, यह बात राहु बुध की युति अष्टम भाव में बैठकर बताती है कि आप डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। इसे ऐसे समझ लीजिए कि अगर वह डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में नहीं होता, यानी इसको ऐसे कहूँ कि अगर पथ से हटना, पथ भ्रष्ट शब्द तो थोड़ा सख्त होगा पर चलिए कह देता हूँ, वहाँ से हटना अगर नहीं होता तो आप अपनी उस चीज़ को, उस काम को, उस क्वालिफिकेशन को जो कि 6 साल में कंप्लीट करी ना, आप 3 साल में कर सकते थे। ये एक उदाहरण के तौर पर बताया है। यानी आप अपने ही काम में डबल समय लगा देते हो क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। इसे एक उदाहरण से बताता हूँ। आप चाहे विद्यार्थी जीवन के लिए समझिए, यंग एज के लिए समझिए, वैवाहिक जीवन के लिए समझिए या कार्य क्षेत्र के लिए, अभी बताऊंगा तो बात समझ में आ ही जाएगी। तो कई बार होता है ना दर्शकों, हमें खुद नहीं पता होता हम चाहते क्या हैं, हमें खुद नहीं पता होता कि हम स्वयं को किस तरह के रिश्ते में ढाल रहे हैं। ध्यान रखना, मैंने सभी के लिए बोला है, किसी पार्टिकुलर उम्र के व्यक्ति के लिए नहीं बोला, क्योंकि राहु बुध की युति साथ साथ बैठकर अष्टम भाव में जो प्रभाव दे रही है ना, यह बार बार देती है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि किसी एक व्यक्ति उम्र विशेष के लिए नहीं है। तो मैं कह रहा था, हम किसी संबंध में कई बार बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और स्वयं को यह समझ ही नहीं आता कि हम जिधर जा रहे हैं, जो रिलेशनशिप बना रहे हैं, क्या उसका सही में कोई अंत है, क्या उसका सही में कोई भविष्य है। यानी आप किसी ऐसी जगह अपने समय को पार्टिकुलर उम्र में या पार्टिकुलर जगह पर या पार्टिकुलर बहुत इम्पोर्टेंट अपने समय को कहीं पर इन्वेस्ट ऐसा कर देते हैं, वैसे इन्वेस्ट शब्द तो अच्छा नहीं है, लगा देते हैं कि आपको पता ही नहीं लगता कि आप वहाँ पर अपना समय बहुत ही बुरी तरह से गंवा रहे हैं। काफ़ी स्पष्ट बोलने की कोशिश करता हूँ, शायद समझ में आ जाए। दर्शकों, हम कई बार प्रेम करते हैं, कई बार प्रेम करते हैं, बिल्कुल सही कहा। और राहु बुध की युति अष्टम भाव में जब बैठी होती है ना, तो मन में एक गाने के बोल बार बार आते हैं कि प्यार तो प्यार है, प्यार को कोई नाम मत दो, इसे रिश्तों के हिसाब से भी आप कोई नाम मत दो। पर मोटिव क्या है कहने का? प्यार करते हो, रिश्ते भी हैं, नाम भी नहीं देना चाहते, यानी बड़े कमाल की बात है। रिश्ता है भी, रिश्ता नहीं भी है, पर प्रेम तो है। ये जो अपने लाइफ में जंजाल पैदा कर रखा है ना राहु बुध की युति वालों, जो कि अष्टम भाव में बैठने के कारण बहुत अधिक प्रभाव दे रहा है, इसके बारे में विचार किया करो। क्योंकि आप तो आप ही हैं, अपने इमोशंस को रोक तो पाते नहीं हैं, और वो डेडिकेशन जिस जगह लगा रहे हो पता नहीं कन्वर्ट होगी भी या नहीं, और ज़िंदगी में कई बार लगा देते हो। यानी इसे कहूँगा, ऐसे मौके कई बार आते हैं कि प्यार ना किसी रिश्ते में कन्वर्ट होती, ना रिश्ते को कोई नाम दे सकते, ना रिश्ते को किसी को कह सकते, बता सकते, पर क्या करें, दिल तो दिल है, लग गया। सावधान रहा करो, इसके कारणवश बहुत ज़्यादा मानहानि हो सकती है। इतनी बुद्धिमत्ता के साथ कार्य किया, इतनी बुद्धिमत्ता के साथ ज़िंदगी में एनालिसिस किया, दूसरों को समझने की कोशिश भी करी, फिर भी क्या कर बैठे। आपको लग रहा होगा, आचार्य जी हम तो ऐसा कुछ नहीं करते। उनसे पूछ लो जिनसे हो गया। कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा भी हिंट देंगे तो दूसरों को पता लग जाएगा कि जो अभी तक बचे हुए हैं कहीं किसी दिन राहु बुध के इस ब्रह्म जाल में फंस ना जाएं और अपने समय को खराब ना कर दें। अंत में यह बात इसलिए बताई दर्शकों, क्योंकि अंत तक जो आएगा राहु बुध की युति अष्टम भाव वाला व्यक्ति, वह इस वीडियो को भी पूरा एनालिसिस करना चाहेगा कि कितना बता रहे हैं और कितना छुपा रहे हैं। जो भी लगे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।